माता सीता भगवान श्री राम की अर्धांगिनी की सर्वोच्च पति परायणता अनुसार सीता जी मिथिला में प्रकट हुई थीं। बिहार में सीतामढ़ी एक प्राचीन मिथिला थी। हमारे पंचांग के अनुसार यह प्रथा महावड़ अष्टमी के दिन हुई थी। जब मिथिला के राजा जनक खेत जोत रहे थे, उन्हें खेत की भूमि से एक बड़ा कलश प्राप्त हुआ। उस कलश से उन्हें एक दिव्य कन्या का रूप प्राप्त हुआ। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उन्हें राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना के गर्भ में दिव्य कला और आत्मा से स्थापित करने का कार्य किया। उसके बाद रानी सुनैना मां बनी और उनका पालन पोषण किया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी, जनक सुता या जनक आत्मजा कहा जाता है। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण इन्हें मैथिली भी कहा जाता है। भूमि से व्युत्पन्न होने के कारण इसे भूमिपुत्री या भुसुता भी कहते हैं। विश्वामित्र मुनि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाए थे। यज्ञ पूरा होने के बाद जब वे आशी के आश्रम में थे, महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की और विश्वामित्र मुनि को भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी अपने साथ ले गए। स्वयंवर के समय महाराज जनक ने घोषणा की कि वो सीता से विवाह करेगा जो शिव के धनुष को उठा सकते हैं। बैठक में मौजूद कोई राजकुमार, राजा या महाराजा शिव धनुष नहीं उठा सके। महाराज जनक, पृथ्वी पर कोई शक्तिशाली क्षत्रिय नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने क्षत्रित्व को चुनौती दी। इसलिए विश्वामित्र के अनुरोध पर रघुकुल भूषण दशरथ नंदन श्री राम ने धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा खींचकर उसके टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सीता जी का विवाह भगवान श्री राम से तय हुआ। वहीं उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी के भरत से और श्रुतकीर्ति के शत्रुघ्न से हुआ। कैकेयी ने दशरथ के वचन के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। सीता जी और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन में गए। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका लंका नगरी में रख दिया। हनुमान जी दूत बनकर आए और राम का संदेश दिया। राम और रावण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ और रावण मारा गया। भगवान श्री राम सीता जी के साथ अयोध्या लौट आए।